हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टेस्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें प्यारे साथियों योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आप सभी जानते हैं और इसमें भूगोल से संबंधित, इतिहास और कला संस्कृति, हर प्रकार के क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो उम्मीद और आशा है कि आप सभी इस क्लास को बड़ी शिद्दत और ध्यान से देखने वाले, लास्ट तक बने रहने वाले, क्योंकि आज आपको बहुत सारा नॉलेज जो है इसमें मिलने वाला है। दोस्तों 40 से 50 क्वेश्चन के बीच में अपन पढ़ने वाले हैं। इतने क्वेश्चन आज पढ़ेंगे, सुपर फास्ट करेंगे। एडवांस जहाँ तक की बात करें तो ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, लेकिन टेस्ट तो हो ही जाने वाला है। आइएगा एक बार शुरू करते हैं। आपको कैसे कैसे क्वेश्चन लगेंगे ये अपन बात ही कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया था, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में भी पूछा था कि जननी सुरक्षा योजना का संचालन राजस्थान में किसकी सहायता से किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना का संचालन जो है राजस्थान में किसकी सहायता से किया जा रहा है, किसकी हेल्प ली जा रही है। विश्व बैंक नहीं होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होगा, एशिया बैंक भी नहीं होगा, केंद्र सरकार हो जाएगा। डी ऑप्शन को अपन क्या करेंगे, लॉक करेंगे। दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो आज तक आपने योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी नहीं पढ़े थे। अगला प्रश्न है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राजस्थान के किस जिले में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु शादियों में जो है 8वां फेरा भी शामिल किया गया। ये क्वेश्चन लाजवाब है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत राजस्थान के किन जिले में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु शादियों में 8वां फेरा भी शामिल किया गया। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। भाई साहब बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, श्री गंगानगर। आंधियों वाला जिला है ना, और कॉर्नर वाला जिला मतलब कि सबसे उत्तर में होने वाला, जैसे कि इसका गांव का नाम है कोणा गांव, है ना। चलिए दोस्तों, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन किन जिलों में संचालित किया जा रहा है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन किन जिलों में संचालित किया जा रहा है। अलवर भरतपुर या अलवर भरतपुर धौलपुर, तीनों, या भरतपुर धौलपुर या अलवर धौलपुर। तो प्यारे साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेवात। मेवात प्रदेश के अंतर्गत यही आते हैं। यहाँ पर मेवाती बोली भी बोली जाती है। यहाँ का रणबाजा प्यारे साथियों, रणबाजा और रसिया, है ना, रसिया, रणबाजा और रसिया दो लोक नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध है। मेवात क्षेत्र के मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम भी इन्हीं दो जिलों में चलाया जा रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रारंभ में देश के कितने जिलों में अधिसूचित किया गया था। 130 जिलों में, या फिर 190 जिलों में, या फिर 90 जिलों में केवल, और या फिर 200 जिलों में। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, ये थोड़ा सा ऊपरी लेवल से पूछा गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके वनपाल वनरक्षक से या पीटीटी एग्जाम के लिए तो बहुत ज़रूरी है। 200 जिले हो जाएंगे प्यारे साथियों, क्लियर है। और अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन में, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस मनाया जाता है ना, वो कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है प्यारे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को क्लियर है सर, ध्यान रखेंगे हम। तो ए ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, बिल्कुल सर। अगला प्रश्न है, नरेगा का संबंध किससे है। जो नरेगा है ना, नरेगा, इसका संबंध किससे है, देखिएगा आसान है वैसे ही। कौशल विकास से, रोजगार से है, या व्यापार से, या फिर ग्रामीण विकास से। इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आप लोग कर ही लेंगे सर ये तो रोजगार से संबंधित है नरेगा का संबंध। अच्छा दोस्तों, अब है जो इसमें 200 दिन जो है कर दिया है, 200 उपस्थिति, 200 हाजिरी जो है ये कर दी गई है। आपको याद हो तो पहले 100 दिन हुआ करते थे रोजगार के, अब 200 दिन कर दिए गए हैं रोजगार के। तो अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, थोड़ा सा छोटा और कर रहा हूँ प्यारे साथियों, देख लीजिएगा कि पश्चिमी मरुस्थल भाग के किस क्षेत्र को लघु मरुस्थल कहा जाता है। लघु मरुस्थल किसे कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है।
कच्छ के रण से प्रारंभ होकर बीकानेर तक फैले मरुस्थल को, या जैसलमेर के मरुस्थल भूभाग को, या फिर बाड़मेर के मरुस्थल भूभाग को, या फिर गुजरात के मरुस्थल भूभाग को, पश्चिमी मरुस्थल भाग के किस क्षेत्र को लघु मरुस्थल कहते हैं? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। कच्छ के रण से प्रारंभ होकर बीकानेर तक फैले मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, लघु मरुस्थल कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आनंद लीजिएगा आज की क्लास का, ऐसे ही क्लास का। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये बताना है। जल्दी बता दीजिएगा राइट आंसर। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में। बोले सर अलवर में? जी वेरी गुड, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अलवर जिला हो जाएगा। उदयनाथ पर्वत अलवर जिले में है। कौन सा एक किला जो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? इनमें से अपना जो कौन सा किला है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या फिर गागरोन? भाई गागरोन जो दुर्ग है ना, ये एक जल दुर्ग है, ठीक है। कहाँ पर है? बोले सर झालावाड़ में। इसका सर अन्य नाम तो इसको डोडगढ़ कहते हैं। अन्य नाम की बात करें डोडगढ़, क्योंकि डोड के परमारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, परमारों के द्वारा, इसीलिए इसे डोडगढ़ कहते हैं। ये जल दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा झालावाड़ में है, आऊ काली सिंध नदियों के किनारे बसा हुआ है। अच्छा, ये जो किला है ना प्यारे साथियों, इसके बारे में अगर अपन बात करें, ये अरावली से जुड़ाव नहीं रखता, ये अलग है झालावाड़ में, क्योंकि ये हाड़ौती क्षेत्र में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ राजसमंद हो जाएगा प्यारे साथियों, और चित्तौड़गढ़ तो आप सभी जानते हैं नाहरगढ़ जयपुर में है, जो कि ये सारे अरावली प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया कि भी मिहिर भोज की दक्षिण विजयों पर रोक लगाने वाला राष्ट्रकूट शासक जो था ना, वो कौन था? मिहिर भोज की दक्षिण विजयों पर रोक लगाने वाला राष्ट्रकूट शासक जो था ना, वो कौन था? गोविंद तृतीय, ध्रुव या अमोघ वर्ष, या फिर कृष्ण तृतीय? ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है प्यारे साथियों, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन है, इंडिया लेवल का है ना, तो नहीं पता तो कोई बात नहीं, ध्यान रखें, ध्रुव हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ध्रुव हो जाएगा। मिहिर भोज दोस्तों इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन इसीलिए बना क्योंकि ये मिहिर भोज एक प्रतिहार शासक था, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से एक था, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, राजस्थान की अंतरराज्य, देखिएगा ध्यान दे देते थोड़ा सा, हाँ क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है भाई, क्वेश्चन तो बड़ा लाजवाब है, मीठा क्वेश्चन है। देखिएगा कि राजस्थान की स्वादिष्ट क्वेश्चन है, मतलब राजस्थान की अंतरराज्य तथा अंतरराष्ट्रीय सीमा के संबंध में असत्य कथन क्या है, ये आपको इनमें से निकाल के बताना है। जल्दी बताओ। देखो, हरियाणा राज्य से न्यूनतम सीमा जयपुर जिले की लगती है, क्या लगती है? जी सर बिल्कुल लगती है। तो मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा कोटा जिले से लगती है क्या? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। बीकानेर जिला मुख्यालय पाकिस्तान की सीमा से सर्वाधिक दूर है, श्रीगंगानगर पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा कोटा जिले से नहीं लगती। तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति के संकट में विभिन्न मत प्रचलित रहे हैं जिसमें राजपूतों की मिश्रित उत्पत्ति का समर्थन करने वाला विद्वान कौन है? इसमें राजपूतों की मिश्रित उत्पत्ति का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है? तो भाई राइट आंसर स्मिथ होगा, या वेद होगा, या भंडारकर होगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? सर यहाँ पे बी ए स्मिथ हो जाएगा, बी ए स्मिथ हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है। और दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जी बिल्कुल ये रहा। निम्नलिखित में से किस जल स्रोत के रूप को कुंडी कहा जाता है? कुंडी किसे कहा जाता है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। नाड़ी को, जोहड़ को, खड़ीन को, या फिर टाँकों को? देखिए, निम्न में से किस जल स्रोत के रूप को कुंडी कहा जाता है? ये कुंडी जो है ना प्यारे साथियों, ये टाँके को कहा जाता है, जल स्रोत होता है कुंडी, ठीक है। इसको वैसे अधिकतर पशुओं के पानी को एकत्र करने के लिए ये बनाई जाती है वैसे, ठीक है, और ये छोटी होती है वैसे, ठीक है। आजकल तो ऐसा ही होता है, और इससे पहले हम प्रयोग लेते थे अपने ही पानी को अपने लिए ही पीने के लिए कुंडी बनाई जाती है, जैसे भले गोल हो, गोल आकार में बनो, या फिर
हाँ, मतलब कि आयताकार में बनो जिस भी प्रकार के से, ठीक है। तो दोस्तों नाड़ी क्या होता है, एक तालाब की तरह होता है नाड़ी, ठीक है। नाड़ी क्या होता है, तालाब की तरह होता है ये नाड़ी, ठीक है, जो कि खोद कर बनाई जाती है। 10 फीट या 15 फीट, 10 फीट भी नहीं होती, ये कम ही होती है, 5-7 फीट। और दोस्तों देखिएगा जोहड़, ये शेखावाटी में प्रसिद्ध है, ये भी तालाब की तरह होता है, जोहड़ बनाए जाते हैं। और खड़ीन भाई साहब, ये खड़ीन जैसलमेर में बनाई जाती है, छोटी छोटी पलायन झीलें होती है, वो बन जाती है ऑटोमेटिक, वो खड़ीन होती है। तो प्यारे साथियों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सारी की सारी, ठीक है ना। अगला है राजस्थान में जल नीति किस वर्ष में लागू की गई थी। अपने राज्य में जल नीति किस वर्ष लागू की गई, 2014, 2008, 2010, 2018। जल नीति तो भाई साहब 2010 में लागू की गई थी। और वन नीति कब की गई थी प्यारे साथियों, वन नीति बोले सर 2010 में ही। तो जल नीति और वन नीति दोनों कब जो है अनुमोदित हुई थी कि सर ये जल नीति और वन नीति दोनों वर्ष 2010 में अनुमोदित हुई थी राजस्थान के लिए। अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देंगे तो भी बेहतरीन है, अन्यथा आगे तो बढ़ ही रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ओसियां के मंदिर किस शैली के प्रतीक माने जाते हैं। अच्छा, राजस्थान में जो ओसियां के मंदिर है ना, ओसियों के मंदिर, ये किस शैली के प्रतीक माने जाते हैं। नागर शैली, द्रविड़ शैली, चालुक्य शैली या फिर मुगल शैली। तो भाई आप सब जानते हैं कि भाई ओसिया मंदिर है, ये जोधपुर में है। हाँ सर, हम पता है हमें। सर ये ओसिया के मंदिर प्रतिहार कालीन है सर, हाँ बिल्कुल, ये भी आपको पता है, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहारों के समय इसका निर्माण करवाया। सर ये ओसिया जो है ना, यहाँ पे सच्चाई माता का मंदिर है। क्या बात है, इतनी जानकारी आपको है ना, बहुत बढ़िया। सच्चाई माता का मंदिर भी है सर, यहाँ पर वैष्णो मंदिर भी है सर, यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है सर, यहाँ पर जैन मंदिर भी है सर, यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर भी है। क्या बात है प्यारे साथियों, यहाँ पर सभी धर्मों के मंदिर यहाँ पर लगभग जो है मिल जाते हैं हमें अक्सर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ओसिया को राजस्थान का कोणार्क कहा जाता है, और इसी ओसिया को राजस्थान का क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंदिर अति प्राचीन, कब का है, 10वीं सदी का है, प्रतिहार कालीन है, ठीक है सर। कोणार्क कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है सर, ध्यान रखेंगे हम। और राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोले सर नागर शैली हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा, जो कि सबसे प्राचीन शैली है। वेरी गुड, क्या बात है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत कहाँ से की गई। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार की शुरुआत कहाँ से की गई, जोधपुर, रामगंज मंडी या बारा या फिर झालावाड़। तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपना हो जाएगा रामगंज मंडी। प्यारे साथियों ये रामगंज मंडी कहाँ पर है, बोले सर ये कोटा में है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा बी ऑप्शन। और यहाँ पर दोस्तों किसकी मंडी है, वैसे आप सबको ध्यान हो तो किसकी मंडी है सर जी, धनिया मंडी है। वेरी गुड, धनिया मंडी है, यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। यहाँ पर सही मौसम अगर हो ना तो 6500 टन बीज बिकने के लिए यहाँ से जाते हैं भाई साहब। ये सबसे बड़ी मंडी है धनिया की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक स्थान पर राष्ट्रीय खजूर फार्म की स्थापना की गई। इनमें से किस स्थान पर जो है राष्ट्रीय खजूर फार्म की स्थापना की गई। और राइट आंसर भी आपको बताना है, जल्दी बता दीजिएगा। देखो क्या हो जाएगा राइट आंसर, राष्ट्रीय खजूर फार्म की स्थापना की गई। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे अपना राष्ट्रीय खजूर पौधशाला है प्यारे साथियों। क्या है, राष्ट्रीय खजूर पौधशाला है ये। और ये पौधशाला जोधपुर में, जोधपुर के चौपासनी में लगाई गई है प्यारे साथियों। ये चीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, जहां उत्पादन वहां विपणन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में आंवला मंडी कहाँ स्थापित की गई है। आंवला मंडी कहाँ पर स्थापित की गई प्यारे साथियों, ये बताना है। बस्सी में की गई, या फिर टोंक में, या झालापाटन। झालापाटन तो अपने झालावाड़ में है सर। बस्सी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में वैसे, और चौमू की बात करिए जयपुर में है। और इसी जयपुर में जहाँ उत्पादन वहाँ विपणन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में आंवला मंडी स्थापित की गई। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, चौमू में की गई प्यारे साथियों, ध्यान रखियो, ठीक है। अगला प्रश्न है, काजरी की स्थापना जोधपुर में किस वर्ष में की गई, ये बताना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले काजरी की स्थापना, उस समय काजरी नाम नहीं था इसका, ठीक है, उस समय इसका नाम काजरी नहीं।
देखिएगा यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इम्पोर्टेंट है ये इसलिए कि काजरी की स्थापना जोधपुर में किस वर्ष में की गई। तो देखिए काजरी की स्थापना जिस नाम से की गई 1952 में की गई, उसका उस समय इसका नाम था प्यारे साथियों क्या, मरुस्थल, सही से लिख रहा हूँ, मरुस्थल वनरोपण शोध संस्थान के रूप में 1952 में इसकी स्थापना की थी। लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्था, मतलब कि काजरी। और काजरी नाम कब चेंज किया है, 1957 में। अगर 1957 ऑप्शन मिले तो 1957 करना है, अगर इस प्रकार से सबसे पहले या सर्वप्रथम मिले तो 1952 करना है प्यारे साथियों। ये चीज़ दोनों बार मैं बता देता हूँ, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि मैंने आपको जैसे कि बताया केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस एक स्थल पर केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। इनमें से केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, ये आपको बताना, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र। प्यारे साथियों राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, दुर्गापुरा। और ये दुर्गापुरा कहाँ पर है, ये हाल ही में स्थापित किया गया है। दुर्गापुरा अपना जयपुर में प्यारे साथियों, कहाँ पर है, बोले सर जयपुर में, तो बिल्कुल डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो ही जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, बादाम क्रांति जो है ना, ये किससे संबंधित है प्यारे साथियों, ये आपको बताना है। बादाम क्रांति का संबंध जो है ना किससे संबंधित है, बागवान, पेट्रोलियम, मसालों का उत्पादन या झींगा उत्पादन। तो बादाम क्रांति जो है ना, बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना, किसके लिए, मसाला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। और अगर मैं आपसे बात करूं, मसाला में बारा और झालावाड़ सबसे अधिक उत्पादन करता है जिले, है ना। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की बात करेंगे। जी मेष जो है ये किस फसल का वानस्पतिक नाम है, जल्दी बता दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मक्का, जौ, बाजरा या जवार, वेरी गुड, जल्दी बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। राइट आंसर की प्रतीक्षा में हूँ सभी के लिए, है ना। जी सॉरी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, मक्का हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है, मंत्रियों के विभागों का वितरण कौन करता है, मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल की सलाह से मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता, बोले सर राज्यपाल, ठीक है बिल्कुल। और जैसे कि अब मुख्यमंत्री तो बन जाता है, मुख्यमंत्री बनता है ना, तो उससे सलाह ली जाती है राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा सलाह ली जाती है कि मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल वितरण करता है, विभागों का वितरण करता है कि भाई ये विभाग इसको दिया जाएगा और ये विभाग इसको दिया जाएगा, इस प्रकार से। तो राइट आंसर फिलहाल अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। आर्यों के मूल सिद्धांत के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत जो है ना वो कौन से है। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने इंडियन लेवल का है, लेकिन आपको बताना जरूर है कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आर्यों के मूल निवास के संबंध में सर्वाधिक जो मान्य सिद्धांत है ना वो अपना यूरोपीय सिद्धांत नहीं है, समशीतोष्ण प्रदेश का सिद्धांत नहीं है, तिब्बत का भी नहीं है, मध्य एशिया का सिद्धांत है कि भाई यहाँ से आए हुए हैं, मध्य एशिया। और देखिएगा ये क्वेश्चन भी बड़ा लाजवाब है। देखिएगा राजनीति से संबंधित क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा सदस्यों की संख्या का 15% कर दिया गया है। तो दोस्तों किस संशोधन के अनुसार, ये बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 51, 71, 91 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। कौन सा 91वां संविधान संशोधन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखते हैं।
दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन लाजवाब है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी बिल्कुल। सर्वप्रथम महिला गौरव एक्सप्रेस बस जिसका नाम रखा गया निर्भया बस सेवा चालू करने वाला जो राज्य है वो सबसे पहला राज्य कौन सा है? दिल्ली या बिहार राज्य या फिर जो भी यहाँ पर प्रदेश कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान, क्या होगा राइट आंसर बता दीजिएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर अपना राजस्थान हो जाएगा, हमारा राजस्थान होगा। और दोस्तों देश की पहली पैनिक बटन युक्त बस सेवा को 2016 में यहाँ पर शुरू किया गया था, 15 मई 2016 में यहाँ पर शुरू किया गया था। प्यारे साथियों निर्भया कांड की मदद से महिला सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम राजस्थान में रोडवेज बस ने प्रारंभ की थी ये सेवा, और इसका नाम जो रखा गया था ना गौरव एक्सप्रेस बस सेवा, या फिर मैं आपसे बात करूं निर्भया बस सेवा भी कह सकते हैं। क्लियर है? अच्छा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान में प्रथम लोको कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? राजस्थान का पहला लोको कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है प्यारे साथियों, ये बताना है। और राइट आंसर भरतपुर, अजमेर, कोटा या जयपुर। लोको कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो भैया अजमेर में स्थापित किया गया, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी। लेकिन आपसे एक चीज़ और बता दूं, ठीक है आप लॉक तो कर दिया आपने, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई इसकी स्थापना कब होती है? 11 अगस्त 1879 इसकी स्थापना यहाँ पर होती है। बोले सर क्या बात है, बिल्कुल जी आपको याद रखना पड़ेगा साहब, है ना। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति क्या है? सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति जो है ना वो क्या है? पहली है, दूसरी या तीसरी या फिर चौथी, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। वेरी गुड, क्या बात है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्तमान में राजस्थान की स्थिति है तीसरी। फिर आप कहेंगे सर इससे पहले कौन कौन सा? अरे भाई साहब इससे पहले एक तो अपना जो है कर्नाटक पहला, उसके बाद अपना नंबर आता है तेलंगाना का, और उसके बाद नंबर आता है राजस्थान का, है ना। तो सौर ऊर्जा में राजस्थान का तीसरा स्थान लगता है भैया। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। कहाँ स्थापित किया गया ये बता दीजिएगा। बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो भाई अपन करेंगे धूड़सर गांव कहाँ पर है? बोले सर धूड़सर गांव पोखरण में है। धूड़सर गांव कहाँ पर है? बोले सर पोखरण में है। पोखरण सर कहाँ पर है? तो भाई पोखरण अपने जैसलमेर में है, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अच्छा बात करें कि भाई ये किस कंपनी के द्वारा, तो रिलायंस पावर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है इसकी यहाँ पर स्थापना होती है। ये पावर प्लांट दोस्तों 2012 में यहाँ पर ले गया था पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, 40 मेगावाट विद्युत क्षमता वाला है भैया ना। तो ध्यान रखना इतनी सारी चीज़ें जो है आपको बतानी है एग्जाम में, मतलब एग्जामिनर अगर आपसे पूछे तो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई शिक्षा का अधिकार अधिनियम में स्थानीय निकाय से क्या आशय है, ये आपको बताना है। जल्दी बता दीजिएगा। देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नगर निगम, जिला परिषद, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति। राइट आंसर देखिएगा बहुत आसान है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नगर निगम, जिला परिषद और ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति, सारा का सारा डी ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन सभी। मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? सॉरी, मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति द्वारा चयनित व्यक्ति। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न भी तो बड़ा शानदार है ना कि मुख्यमंत्री व राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता? तो भैया राज्यपाल ही तो दिलाता है, और कौन दिलाएगा? मुख्यमंत्री और उनके सदस्यों को शपथ जो है वो सी ऑप्शन ही होगा, राजस्थान का राज्यपाल, और जो भी संबंधित राज्यपाल होगा संबंधित प्रदेश के। अच्छा अगला प्रश्न है वोलेस्टोनाइट से संबंधित जिले कौन से? इनमें से 2 जिले वो बताने हैं जो वोलेस्टोनाइट से संबंधित है। मतलब यहाँ पर वोलेस्टोनाइट जो खनिज है ये सर्वाधिक रूप से यहाँ पे प्राप्त होता है
तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सिरोही और अजमेर। क्या हो जाएगा? सिरोही और अजमेर हो जाएगा प्यारे साथियों, ध्यान रखना। ये शानदार क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र नहीं है। वाह वाह जी वाह वाह, क्या बात है दोस्तों। इनमें से कौन सा जो है कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र नहीं है? तो सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, या अंता, या फिर छबड़ा, या फिर काली सिंध। प्यारे साथियों, यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे गए ना तो हमारे लिए तो डिफिकल्ट हो जाएगा मामला, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक तोड़ नहीं सकते, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि यहाँ पर जब तक अपन पढ़ेंगे नहीं तो कैसे तोड़ेंगे बताओ, है ना। तो अपना राइट आंसर सूरत है, जो ये कोयले पर आधारित है। छबड़ा भी कोयले पर आधारित है और काली सिंध भी कोयले पर आधारित है। ये काली सिंध तो अभी अभी बना है वैसे। अच्छा, तो अंता जो 12 है ना, अंता कहाँ पर है? ये अंता 12 में, और ये गैस पर आधारित है। बोले सर गैस पर क्या? जी बिल्कुल, बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कोयले पर आधारित है नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या ही हो जाएगा? देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी बिल्कुल, बरसिंहसर बीकानेर होगा, भाडला जोधपुर होगा, कपूड़ी बाड़मेर होगा, ये गिरल बाड़मेर होगा। देखिएगा कि देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो बाडला में की जाएगी। और ये बाडला जो कहाँ पर है? बोले सर जोधपुर में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। बरसिंहसर जो कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बीकानेर होगा, ठीक है। और कपूड़ी और गिरल ये भी यहाँ पर, ये बाड़मेर में। लेकिन बाडला जोधपुर आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, उदयपुर की जो जावर खान है ना, वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत आसान, क्या बात है, क्वेश्चन इतना आसान पूछा जा रहा है आपसे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जल्दी बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क, जस्ता, अभ्रक या मैंगनीज? तो राइट आंसर होगा अपना जस्ता। क्या हो जाएगा? बोले सर जस्ता होगा। जस्ता के लिए ये जावर की खाने जो है प्रसिद्ध है। और अगर अपन बात करें लाखा के समय, वहाँ पर चांदी निकाली जाती थी दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आसान से क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। और ये शानदार प्रश्न, विश्व वल्लभ पुस्तक का संबंध किस शासक से था? विश्व वल्लभ पुस्तक का संबंध जो है ना, कौन से महावीर से था? तो मालदेव, राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा कुंभा। तो राइट आंसर अपना होगा भाई राणा प्रताप। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे प्यारे साथियों। विश्व वल्लभ पुस्तक का संबंध महाराणा प्रताप से था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो प्यारे साथियों, अपने कुल कितने प्रश्न हो गए हैं अब तक? अब तक जो है ना, ये आपके 39 नंबर तक अपन आ चुके हैं, लगभग 39 क्वेश्चन। जैसे कि पेज संख्या मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इसमें, तो पेज संख्या जो अपनी है ना, ये पेज संख्या जो है 20वीं है, ठीक है। एक पेज में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पांड्या, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल जी शास्त्री। हीरालाल शास्त्री दोस्तों, इनकी पत्नी थी रतन शास्त्री। कौन थी? रतन शास्त्री, है ना। वनस्थली विद्यापीठ की दोस्तों वो क्या थी? संचालिका थी। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हीरालाल शास्त्री जी ने की थी प्यारे साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत आसान है। सूफी संत के उत्तराधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बता दीजिएगा। बहुत आसान है। सूफी संत के उत्तराधिकारी को मुर्शिद नहीं वली कहा जाता है ना। सूफी संत के उत्तराधिकारी को दोस्तों वली के रूप में जानते हैं अपन। क्या? वली के रूप में जानते हैं, ठीक है। और अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया था? प्यारे साथियों, 11, 12, 13, 14 अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था, ठीक है सर, लिखा तो था। इसमें कुल कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है हमें? 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है। कितने? 14। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है,
जी, पृथ्वी सिंह ऑप्शन है, जय सिंह भी है, कृष्ण सिंह और राम सिंह। जल्दी बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जय सिंह अपना सही उत्तर होगा। देखिए जय सिंह जो है ना, इनके समय निमोचना हत्याकांड हुआ था, आप सभी को याद होगा। निमोचना हत्याकांड जो हुआ था ना, ये निमोचना हत्याकांड प्यारे साथियों 1925 में हुआ था। ठीक है, 1925 में लगातार यहाँ पर 2 घंटे तक गोलीबारी चलवाई थी। कई किसानों की मौत हो गई थी, सैकड़ों किसानों की, कई घायल हुए थे। और महात्मा गांधी ने इसी को निमोचना हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड से भी दुगुना विभत्स बताया, मतलब कि दोहरी डायरी बताया। क्या? दोहरी डायरी बताया प्यारे साथियों। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर लेना, महाराजा जो जय सिंह थे ना, ये महाराजा जय सिंह जो थे ना, सर जय सिंह, इनको सर जय सिंह कहा जाता था। 1892 से लेकर 1933 तक इनका शासन रहा था यहाँ पर। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है ना निसंतानता हो गई थी, निसंतान ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके मतलब वारिस न होने के कारण इसके बाद राजा तेज सिंह शासक बने थे। ठीक है, 4 वर्ष तक जो है कोई शासक नहीं थे, तो उसके बाद ठाकुर के पुत्र बने थे ये तेज सिंह। अच्छा, अगला प्रश्न है, माणिकलाल वर्मा मुख्य रूप से किस प्रजामंडल से संबंधित है? ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। माणिकलाल वर्मा मुख्य रूप से किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो भाई ये थे अपने मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से प्रजामंडल से संबंधित? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित। अच्छा, प्रजामंडल की बात की जाए तो मेवाड़ प्रजामंडल के यही हुए थे मेरे दोस्तों अध्यक्ष तो रहे थे बलवंत सिंह मेहता रहे थे। अध्यक्ष तो कौन रहे थे? बलवंत सिंह मेहता रहे थे। लेकिन ये इनकी पूर्ण रूप से भूमिका थी। प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना का श्रेय उदयपुर में इन्हीं को जाता है, माणिकलाल वर्मा जी। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन लॉक कर देना। वैसे ही अपने इस उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 24 अप्रैल को हुई थी। 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप अच्छी तरीके से। क्लियर है? और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। और अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले प्यारे साथियों, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? माणिकलाल वर्मा ने लिखी थी। आपको याद है, कई बार मैंने आपको बताया भी था। और इनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा और इनकी पुत्री स्नेहलता, ठीक है, मतलब कि इनका पूरा परिवार प्रजामंडल के आंदोलन में लग गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना के बाद 27 वर्षों तक कौन सा क्रांतिकारी भूमिगत रहा, मतलब कि सरकार के सामने नहीं आया? तो भाई राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा? बोले सर बी ऑप्शन हो जाएगा, जोरावर सिंह बारट हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था दिल्ली में प्यारे साथियों, ठीक है ना, 1923 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, सूफी संत रबिया से तुलना की जाती है, किसकी तुलना की जाती है? सूफी संत हुए थे एक रबिया, और उसकी तुलना किससे? मीराबाई से, दादू से, कबीर से, या फिर शंकर देव से? तो प्यारे साथियों यहाँ पर तो अपन गलत करेंगे नहीं, क्योंकि सही आंसर आप सभी जानते हैं मीराबाई, ठीक है। तो मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है प्यारे साथियों? चित्तौड़गढ़ में है। इनका मंदिर दोस्तों मेड़ता में भी है, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध क्या है? पदावलियाँ प्रसिद्ध है, पदावलियाँ इनकी प्रसिद्ध है प्यारे साथियों। राइट आंसर अपना हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कर देना है। निम्न में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय से संबंधित है? जल्दी बता दीजिएगा। देखिए 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। निम्न में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय से संबंधित था? चैतन्य, निम्बार्क, रामानुज या फिर रामानंद? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? निम्न में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय से संबंधित था? निम्बार्क था। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ प्यारे साथियों कहाँ पर है? बोले सर सलेमाबाद में है। इसके जो प्रवर्तक होते हैं कौन होते हैं? प्रवर्तक जो होते हैं निम्बार्क, आचार्य निम्बार्क होते हैं। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये सलामाबाद कहाँ पर है? बोले सर ये अजमेर में। क्या बात है वीर शेरों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। जी बिल्कुल, सीकर किसान आंदोलन किस से संबंधित, किस मतलब कि क्या है कि सीकर किसान आंदोलन से संबंधित कौन एक नहीं था? ऐसे पढ़ लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा हटके है, लेकिन देखिए सीकर किसान आंदोलन से संबंधित कौन एक नहीं था? हरलाल, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, हरि भाई किंकर या फिर नेतराम जी?
तो प्यारे साथियों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। राइट आंसर, बहुत ही शानदार प्रश्न है जी, बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पर हो जाएगा हरि भाई किंकर हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं थे। चलिए प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, किस एक ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? इसका आंसर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर। किस एक ग्रंथ की रचना जो है महाराणा कुंभा ने नहीं की थी? संगीत राज की रचना महाराणा कुंभा ने की थी प्यारे साथियों। सूड प्रबंध की रचना भी कुंभा ने की थी। संगीत मीमांसा की ग्रंथ की रचना भी की थी। संगीत पारिजात की रचना की थी अहुबल ने। क्या? अहुबल नामक एक प्राचीन कवि हुए थे, इनके द्वारा संगीत पारिजात की रचना की गई थी, लेकिन ये तीनों के तीनों कुंभा के द्वारा किए गए। कुंभा को दोस्तों देखिए हाल गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु, राजगुरु कई नामों से उल्लेखित किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिएगा राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला कहा जाता है? राजस्थान के कौन से दुर्ग को चिल्ह का टीला कहा जाता है? सोनार किला नहीं होगा, नागौर भी नहीं होगा, जयगढ़ दुर्ग हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आप कहेंगे सर जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भाई साहब इसे भी एक रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है, रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है इसे भी। और ये दुर्ग अपने जयपुर में प्यारे साथियों कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग। यहाँ पर एक तोप रखी गई है जिसका नाम है जय बाण तोप। प्यारे साथियों ये जय बाण तोप है ना, ये दुनिया एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जय बाण तोप यहाँ पर रखी हुई है जयगढ़ दुर्ग में। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राज्य की पहली शक्कर मिल मतलब कि चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये बता दीजिएगा राइट आंसर। दोस्तों बस 2 क्वेश्चन और है, ज़्यादा नहीं है। राज्य की पहली शक्कर मिल जो है ना किस जिले में स्थापित की गई थी? बोले सर चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना पर विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए निर्मित फतेह बुर्ज का संबंध किस दुर्ग से है? ये आपको आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। और एक आसान सा क्वेश्चन आपको लास्ट में देने वाला हूँ और इसका आंसर है, ब्रिटिश सेना पर विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए निर्मित फतेह बुर्ज का संबंध किस दुर्ग से है? लोहागढ़ से है। और अंग्रेजों ने जब इस पर हमला किया था तो भाई उस समय यहाँ के राजा थे रणजीत सिंह और वे 6 माह तक बाहर तक नहीं निकले थे और आखिर अंग्रेजों ने संधि अंग्रेजों को करनी पड़ी थी। तो प्यारे साथियों लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। क्लास कैसी लगी? सुपर फास्ट क्लास कैसी लगी प्यारे साथियों? इसमें अपन ने एडवांस भी पढ़ा और लास्ट में थोड़े 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाए एडवांस में, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया था और काफ़ी भाई बहनें कम पढ़ने के लिए, जैसे कि आधा घंटा तक पढ़ने के लिए ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो जहाँ तक की बात करें तो 35 से 37 मिनट की क्लास हुई होगी। तो ज़मीन का जेवर जो है नाम से मशहूर दुर्ग जिसके सूरज पोल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण है, इसके बारे में आप जितना लिख सको उतना लिख दीजिएगा, जितनी जानकारी आपको है। आपको कितनी जानकारी प्यारे साथियों ये आपको ज़रूर बताना है। उम्मीद है आशा है कि ये ताबड़तोड़ सीरीज़ जो है ना ये आपके लिए ताबड़तोड़ सीरीज़ प्यारे साथियों ये बहुत ही बेहद ही शानदार साबित होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये प्यारे साथियों ये जो टाइम है ना पढ़ने का ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है ना। और आपकी ज़िंदगी का एक मतलब कि सफलतम मोड़ लेने वाला समय होगा ये, अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ से आप पढ़ाई को इग्नोर नहीं करते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, अगर वीडियो को अभी तक आपने इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप पहली बार है चैनल पर तो राजस्थान क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्नेह और विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। फिलहाल बिजी शेड्यूल मैंने आपको बताया थोड़ा सा चल रहा है, इसीलिए प्रीमियर क्लास दे रहा हूँ, तो आप विश्वास के साथ पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई साहब कंटेंट तो दमदार आ ही रहा है ना। चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद।